आज हम शुरू करेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 22 वचन से। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से। तो आओ। हाँ, वो हर जगह मौजूद है, लेकिन मिलने का जो समय है ना, मिलने की जो जगह है वो एक अलग स्पेशल जगह थी। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, जैसे प्रार्थना करने का एक स्थान होता है, इकट्ठा होने का एक स्थान होता है, वैसे ही परमेश्वर के समीप जाने का भी एक स्थान होता है। परमेश्वर के नजदीक भी आपको जाना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं, आप अगर इस प्रकाशन में चल रहे हैं कि नहीं हम घर पर रहेंगे और घर पर भी परमेश्वर है, हाँ घर पर भी परमेश्वर है। हम ऑफिस में हैं भैया, ऑफिस में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करते समय, नौकरी करते समय भी परमेश्वर, हाँ परमेश्वर है। लेकिन अगर परमेश्वर का होना काफी होता तो परमेश्वर नहीं लिखता कि इकट्ठा हो, समीप जाओ, इसलिए आओ। परमेश्वर के समीप जाने के लिए आपको अपने पैरों को बढ़ाना पड़ेगा। मरकुस रचित समाचार उसका 5वां अध्याय इस बात को बताता है कि तुमको जाकर के फल लाना है। आपको घर पर बैठे बैठे फल नहीं आ जाएगा, घर पे बैठे बैठे आपके पास सेवकाई नहीं आ जाएगी। आपको सेवकाई के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको सेवकाई के लिए निकलना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ेगा। तब जाकर के परमेश्वर क्या करेगा, सेवकाई के मार्गों को खोलेगा। पौलुस की किताब बताती है, कुरिन्थी किताब में ऐसा लिखा है कि जब पौलुस त्रोआस में आया तो परमेश्वर ने उसके लिए सेवकाई का एक और द्वार खोल दिया। कब? जब वो घर में बैठा था तब नहीं, लेकिन जब वो सेवकाई में गया तब जाकर के परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, द्वारों को खोला, सेवकाई के द्वारों को। अगर आप घर पर बैठ करके चाह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी बुलाहट को पूरा कर दे, अगर आप चाह रहे हैं कि घर पर बैठ करके परमेश्वर आपको पूरे भारत भर में इस्तेमाल कर दे, अगर आप चाह रहे हैं कि घर पर बैठे रहें और आपके पास इन्विटेशन आ जाए, तो यह एक असाधारण बात है। जाग रहे? हाँ, ये नामुमकिन सी बात है। परमेश्वर कहता है जाकर के फल लाना है। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के समीप जाओ। एक जगह बैठे रहने से आप सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पालेंगे। प्रार्थना करने से आपको सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी। अगर प्रार्थना करने से सारी चीजें मिल जाती तो बाइबल में मत्ती 7:7 में ये नहीं लिखा रहता कि मांगो तो दिया जाएगा। उसके बाद ढूंढने के बारे में नहीं लिखा जाता, खटखटाने के लिए नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर आपको मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो ढूंढना नहीं पड़ता, खटखटाना नहीं पड़ता। इसका मतलब कुछ चीजें आपको प्रार्थना के द्वारा मिलेंगी, यानी कि मांगने से मिलेंगी। बहुत सारी चीजें आपको खटखटाने से मिलेंगी और ज्यादा चीजें आपको ढूंढने से मिलेंगी। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको आना पड़ेगा। बहुत बार लोग जब से ऑनलाइन शुरू हुआ, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ऑनलाइन ही भी चर्च को अटेंड कर लेते हैं, ऑनलाइन ही यूट्यूब में सुन लेते हैं, ऑनलाइन ही सारी चीजों को कर लेते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, वो भवन नहीं जाना पसंद करते। भवन जाने के लिए समय नहीं है। घर पर काम करते करते, ऑफिस में काम करते करते, जाग रहे हैं, लोगों से बात करते करते यूट्यूब चालू कर देंगे, वचन सुन लेंगे। जाग रहे हैं? हाँ। वो परमेश्वर से ज्यादा आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? हाँ, अगर वो परमेश्वर के लिए जाने को तैयार नहीं है, अगर वो परमेश्वर के भवन जाने तैयार नहीं है, अगर वो कलीसिया जाने तैयार नहीं है, अगर वो दरबार जाने तैयार नहीं है, अगर वो हाउस मीटिंग लेने तैयार नहीं, हाउस जगह पर जहां कहीं भी कोई भी नाम आप क्यों ना दो, जहां पर परमेश्वर की संगति हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं प्रभु के नाम से, प्रभु की इबादत करने के लिए, स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए, अगर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, इकट्ठा होने के लिए कदमों को नहीं बढ़ा रहे हैं, जाग रहे हैं? yes. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, वो परमेश्वर के समीप नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर तो अपने आपके समीप है, आपके घर पे, आपके बिजनेस में, आपके हर एक क्षेत्र में। आप परमेश्वर के कितने करीब हैं? परमेश्वर का होना मायने नहीं रखता, आपका परमेश्वर के समीप जाना मायने रखता है। जाग रहे हैं? परमेश्वर ने तो अपने वचन के साथ वादा कर दिया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन आप क्यों उस साथ को महसूस नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप अपने तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, आज आप परमेश्वर के ग्रेस को देखना चाहते हैं, आज अगर आप परमेश्वर के साथ को, परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की प्रोटेक्शन को, परमेश्वर की सुरक्षा को, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया को देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आपको अपने कदमों को निकालना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। जाग रहे हैं? yes. और जाने के लिए भी, आने के लिए भी परमेश्वर सबको इनविटेशन नहीं दे रहा। अगर आपने पिछली 3 वचनों का अध्ययन किया है तब जाकर के आप आ सकते हैं। वहां पर लिखा है तो आओ। जाग रहे हैं? इसका मतलब आपको परमेश्वर से कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। अपने आप को, अपने समय को, अपनी एनर्जी को, क्या होगा जाने से? आपका पेट्रोल लगेगा, आपका समय लगेगा, आपका शरीर लगेगा, आपकी हेल्थ लगेगी।
जाग रहे हैं? आपको कुछ ना कुछ, ये सब क्या है, ये देने को दर्शाता है। परमेश्वर से, परमेश्वर के पास आने से, परमेश्वर के समीप जाने से क्या होगा? आप क्या करेंगे? देंगे। पहला चीज अपना समय देंगे, अपना शरीर देंगे, अपना तन देंगे, अपना मन देंगे। जाग रहे? और देने के बाद बाइबल बताती मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। तभी के लिए आप बहुत बार देखते होंगे कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के भवन में आते से ठीक हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आने के लिए संघर्ष किया, बलिदान किया। और परमेश्वर कहता है तुमने तो अनजाने में किया, मैं तो तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, मैं तो तुम्हें प्रतिफल दूंगा। आज परमेश्वर आपको, हम सबको प्रतिफल देना चाहता है, लेकिन क्या आप उस प्रतिफल को लेने के लिए परमेश्वर के लिए अपने कदमों को बढ़ाना चाहते हैं? परमेश्वर के भवन में, संगति में, फेलोशिप में, दरबार में, जहां कहीं भी फेलोशिप होता है, क्या आप उस जगह पर जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ाना चाहते हैं? बढ़ाने के लिए तैयार हैं? बहुत बार हम बड़ी बड़ी आशीषों की कामना करते हैं, बड़ी बड़ी आशीषों को चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन आने को तैयार नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है उस समय भी लोग धारा की नाई प्रभु में आ रहे थे, आज भी बहुत सारे लोग धारा की नाई प्रभु में आ रहे हैं। जाग रहे हैं? हम पंजाब में देख सकते हैं, दूसरे देशों में देख सकते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं, और अलग अलग कंट्रियों में देख सकते हैं कि प्रभु के पास आने वाले बहुत हैं। प्रेरितों के टाइम पे भी बहुत सारे लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे भी लिखा जा रहा था, उस टाइम पे भी कहा जा रहा था कि इसलिए आओ तो आओ। आपको मालूम है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग नहीं भी आ रहे हैं। जाग रहे हैं? बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं, लेकिन आने के बावजूद भी लिखा हुआ है कि तो आओ। जाग रहे हैं? इसका मतलब बहुत तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जो नहीं सुन रहे हैं। जाग रहे हैं? यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड होता है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं सुनते। आपको मालूम है जो लोग वीडियो को सुनते हैं, इस बाइबल अध्ययन को सुनते हैं, परमेश्वर का वचन अध्ययन के बारे में क्या कहता है? अध्ययन के बारे में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो मेरे परमेश्वर के वचन को क्या करता है? रात दिन ध्यान किए रहता है। तो ध्यान करना, अभी अपन क्या कर रहे हैं? कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में स्टडी करना बोलते हैं। क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, हर एक एक वचन, क्या वजह है इस वचन को लिखने की? अभी हम सिर्फ कहां पर हैं? तो आओ पर हैं। तो आओ को समझाने के लिए अपन इतनी देर यहां पर रुके हुए। जाग रहे हैं? यस। समझ में आ रहा है? तो आओ, अब उसके आगे देखेंगे, अपन पढ़ेंगे। हम सच्चे मन से, अगर आप आ रहे हो, ठीक है, पहली चीज हमने देखी आना है, आने के विषय में अपन ने देखा कैसे आना है, ठीक है। अब दूसरी चीज अपन देखने जा रहे हैं, कौन लोग आना है ये देखा अपन ने, अब क्या देखने जा रहे हैं? कैसे आना है। पहली चीज हमने क्या देखी कि कौन लोग आ सकते हैं, कौन लोगों को बुला रहा। सबको नहीं लिखा है कि सब लोग आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं लिखा कि सब लोग आ जाओ, परंतु ऐसा लिखा है सब लोग नहीं, परंतु अभी हमने जो देखा, जिन लोगों ने लगातार परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी में लगातार जो आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा है कि तो आओ। ठीक है, अब कैसे आना है इस चीज को देखेंगे ना। पहली चीज परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि तो आओ के बारे में अपन ने देखा। अब हम देखेंगे कि कैसे आना है। चर्च में, दरबार में, फेलोशिप में, संगति में कैसे आपको इकट्ठा होना है, कैसे आपको संगति करना है, कैसे आपको फेलोशिप करना है, इस बात को थोड़ी देर अपन देख करके फिर आज अपन खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज हमने क्या देखा? परमेश्वर के निकट आना है, लेकिन तो के साथ आना है। ठीक है, अगर आप कुछ चीज सीख रहे हो, कुछ चीज रिसीव कर रहे हो, अगर आप कुछ विश्वास कर रहे हो तो आना है। अगर आप रेगुलर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अमल कर रहे हो तो आना है। अगर आपने अपने घर, अपने परिवार का अधिकारी, अपने बिजनेस का अधिकारी परमेश्वर, अपने जीवन का अधिकारी, अपने शरीर प्राण आत्मा तीनों का अधिकारी अगर परमेश्वर को बना दिया है, दे दिया है उसके हाथ में अथॉरिटी, तो आना है। इस बात को हमने देखा। दूसरा हम देख रहे हैं कैसे आना है, तो उसके लिए 22 वचन को एक बार और पढ़ेंगे। तो शुद्ध विवेक से, कौन से वाले विवेक से? शुद्ध विवेक से। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि हमारा अशुद्ध विवेक भी होता है, दूषित विवेक भी होता है, दोष वाला विवेक भी होता है, कपट वाला विवेक भी होता है। लेकिन परमेश्वर उन सारे विवेकों के साथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर एक ही विवेक के साथ हमको चाहता है कि अगर आप संगति में आ रहे हो, अगर आप फेलोशिप में आ रहे हो, अगर आप किसी मीटिंग्स में आ रहे हो, जो भी आपके चर्च, आपकी कलीसिया, आपके दरबार की या आपके ग्रुप की मीटिंग्स चलती है, उस मीटिंग में आपको कैसे प्रेजेंस रहना है, कैसे हाजिर होना है, कैसे अपनी उपस्थिति को दिखाना है, कैसे अपनी हुजूरी को दिखाना है, कैसे परमेश्वर को अपना मुंह दिखाना है। तो सबसे पहली चीज कैसा? शुद्ध विवेक से। आपकी मानसिकता शुद्ध होनी चाहिए, आपके मानसिकता में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके मानसिकता में कोई भी गंदे विचार नहीं होने चाहिए। आपकी मानसिकता, आपका जो विवेक है वो शुद्ध होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने 13 से 14 बातों को देखा था विवेक के विषय में।
कितने प्रकार के विवेक होते हैं। दूषित विवेक के बारे में देखा था, क्रोधित विवेक के बारे में देखा था। वैसे सारे विशेषों को, विवेकों को प्रभु नहीं चाहता, लेकिन प्रभु एक विवेक को चाहता है कि अगर मेरे भवन में आ रहे हो, अगर मेरे फेलोशिप में आ रहे हो, अगर मेरे किसी ग्रुप की मीटिंग्स में आ रहे हो, जहां कहीं भी लोग प्रभु के नाम से स्तुति करने पर है, आराधना करने पर है, अगर ऐसे जगह पर इकट्ठा हो रहे हो, आ रहे हो, तो कैसे आना है? पहली चीज हमने देखा, शुद्ध विवेक से आना है। जाग रहे हैं? शुद्ध विवेक परमेश्वर चाहता है, शुद्ध विवेक। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, आओ हम शुद्ध विवेक के साथ में। जाग रहे हैं? दूसरी चीज जल्दी से देख, 22 वचन को फिर से पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हाँ, और देह को शुद्ध जल से, देह मतलब शरीर, देह मतलब शरीर, मतलब अपने शरीर को भी क्या करके रखना है? क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लिखा हुआ है। देह को शुद्ध, जो कि पवित्र आत्मा का प्रतीक है। शुद्ध मतलब पवित्र करके। और पता है आपका शरीर कब पवित्र होता है? रोमियो की पत्री में लिखा हुआ, उसका 6वां अध्याय पढ़ देंगे अपन उसको। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय और उसके 12, 13, 14 वचन में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस बात को समझेंगे, निकाल करके रखेंगे, अपन पढ़ेंगे उस वचन को। आपको मालूम है आपके शरीर के जितने भी अंग हैं, ये कैसे शुद्ध हो सकते हैं? आप चाहें कभी नहीं कर सकते। आप और अगर हम चाहेंगे कि हमारे आंख, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे हाथ पैर, ये सब क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए, लेकिन आपके चाहने से नहीं होगा। लेकिन ये कब शुद्ध होते हैं? इस बात को, कैसे शुद्ध हो सकते हैं, इस बात को देख करके हम फिर वापस जाएंगे कि कैसे हमको प्रभु में आगे आना है। पढ़ेंगे क्या जल्दी से? हाँ, रोमियो 6 का 12, 13, 14। हाँ, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज शरीर में, ध्यान से सुनिएगा, पाप तुम्हारे शरीर में, नाश्वर शरीर में राज ना करने पाए। मतलब शरीर हमारे अंदर राज करना चाहता है, हमारे जीवन पे राज करना चाहता है। आपको मालूम ये शरीर कहां पर राज करना चाहता है? किस पर राज और हुकूमत चलाना चाहता है? जिसकी हुकूमत का अपन ने क्या देखा था कल की तारीख में, कि इसका अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब यीशु मसीह के अधिकार को शरीर उस पर राज करना चाहता है। समझ पा रहे हैं? हमारे शरीर का अधिकारी, इस घर का अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन इस पर अधिकार कौन कर रहा है? पढ़ेंगे कि तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज न करे। फिर से पढ़ेंगे। इसलिए पाप, पाप जो कि शत्रु शैतान को दर्शाता है। हाँ, आगे, तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज न पाप, करे। शत्रु शैतान तुम्हारे शरीर पर राज ना करे। राज मतलब अधिकार ना रखे, अधिकार ना चलाए, राज और शासन ना करने लगे। ठीक, आगे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, शरीर की लालसाओं के, शरीर जो बोलेगा, हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, नाक बोलेगा, कान बोलेगा, आंख बोलेगा, ये भी देख ले, वो भी देख ले, ये भी बोल दे, वो भी बोल दे, तमाम ये सारे लोग अपनी अपनी डिमांड को रखते हैं, अपने अपने क्या, किस चीज को रखते हैं? अपने अपने डिजायर को रखते हैं। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हाँ, अपने शरीर की जो लालसाएं है ना, उसके अनुसार नहीं। अगर वैसा करेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करो। अपने शरीर के अंगों को पाप के अधीन होने के लिए, उसके कंट्रोल में, उसको अधिकार देने के लिए नहीं रहो। ठीक, आगे, ना सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर। हाँ, अब कैसे? बस रुक जाएंगे। कैसे हमारे शरीर को हम शुद्ध रख सकते हैं? तीसरी बात जो हम देख रहे हैं ना, कि अपने, पहले हमने देखा विवेक को शुद्ध रखना है, दूसरा शरीर को शुद्ध रखना है। तो शरीर और शरीर के अंगों को अगर आप शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं, तो उसका उपाय यहां पर लिखा हुआ है। पढ़ेंगे उस चीज को। हाँ, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार आगे पढ़ेंगे, के लिए, आगे पढ़ेंगे, मरे हुओं में से जी उठा हुआ, अपने आप को, यहां से पढ़ेंगे ना, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जान करके, हाँ, परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को क्या कर दो? सौंप दो। उसका उपाय क्या है? कि अपने आप को, आपको और हमको क्या करना है? अगर शरीर के काम आपके और हमारे ऊपर प्रबल होते हैं, अगर आप और हम शरीर को, परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, अपने शरीर को शुद्ध करके जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग चर्च में, जवान लोग कैसे जाते हैं? एक दूसरे को देखने के लिए जाते हैं। जवान लड़का जवान लड़की को देखने के लिए जाता है, जवान लड़की जवान लड़कों को देखने के लिए जाते हैं। ऐसा होता है। अधिकांश जहां पर यूथ ज्यादा रहते हैं, वो लोगों के मन में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, शुरुआत हो जाती हैं, लालसाएं आ जाती हैं कि ये लड़का मेरा होता, वो लड़की मेरी होती। जाग रहे हैं, ये चीजें आ जाती हैं। तो जब ऐसी चीजें आपके और हमारे विवेक में आने लगे, तो आपको क्या करना है? तभी के लिए परमेश्वर का वचन यहां पर उपाय बता करके रखा हुआ है कि देखो, सबसे पहले अपने विवेक को शुद्ध करके परमेश्वर के भवन में जाना है। अपन क्या करते हैं?
अपन नहाते हैं, सुबह धोते हैं, ठीक है कि नहीं, कपड़े पहनते हैं, अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, कंघी करते हैं, तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, कपड़े अच्छे से अच्छा पहनेंगे। ये तमाम तैयारी तो हम अपने शरीर के लिए कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में तैयारी नहीं करते। तभी के लिए चर्च में जाकर के एक दूसरे के साथ जिगी जिगी चालू हो जाता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को तो तैयार किया, शरीर से अच्छे मैल को निकाल दिया, अपने बाल को तैयार किया, शरीर में अच्छे अच्छे वस्त्र पहना लिए, अच्छे अच्छे परफ्यूम डाल दिए, इत्र डाल दिया, सब कुछ लगा लिया, अच्छे खुशबू महक रहा, अच्छे कलर के कपड़े पहन लिए, नए नए कपड़े निकाल के पहन ले, आराधना में खड़े हो गए, चर्च में खड़े हो गए, चर्च में शामिल हो गए, हर एक काम को कर रहे हैं, लेकिन अपने विवेक पर काम नहीं किया। जागरे, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के भवन अगर तुम जा रहे हो तो क्या तुमने जाने के लिए तैयारी किया, अपने विवेक को शुद्ध किया? जागरे, दूसरा, अपने शरीर को शुद्ध किया है। चर्च जाने से पहले, दरबार जाने से पहले अपने विवेक को शुद्ध करें, अपने शरीर को शुद्ध करें। विवेक को कैसे शुद्ध करेंगे? अभी हमने इस बात को देखा। शरीर को कैसे शुद्ध करेंगे, इस बात को हम देख रहे हैं। अगर आप चर्च जाना चाहते हैं, अगर आप दरबार जाना चाहते हैं, फेलोशिप करना चाहते हैं, प्रभु की संगति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विवेक को शुद्ध करें प्रभु यीशु मसीह के लहू से। दूसरा, अपने शरीर को शुद्ध करें। कैसे करें? अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जान करके क्या करना है? अपने शरीर के अंगों को मरे हुए में से जी उठा जान करके अपने आप तक अपने लिए मत रखो, परमेश्वर को सौंप दो। सौंप दो कि ये मेरा है ही नहीं, मेरा हाथ मेरा नहीं है, मेरे आंख मेरा नहीं है, मेरा दिल मेरा नहीं है, मैं किसी लड़की को नहीं दे सकता, मेरा समय मेरा नहीं है, मेरा समय परमेश्वर का, मैं अपना समय किसी को नहीं दे सकता, मैं अपना दिल किसी को नहीं दे सकता, वो सब परमेश्वर का है। सौंप दो ना। अगर आप बोलते हैं भैया दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये नहीं लगता, वो नहीं लगता, आप अपने आप को, अपने दिल को अपना समझ रहे हो। आपने अपने दिल को, आपने अपने समय को, भैया उसने समय मांगा मैंने दे दिया, आपका समय है ही नहीं। आपका समय है ही नहीं। आपका समय आपका नहीं, परंतु आपके परमेश्वर का है। तो परमेश्वर को सौंप दो परमेश्वर को। जागरे, आज क्यों हम फिसलते जा रहे हैं, क्यों हम गिरते जा रहे हैं, क्यों हम डगमगाते जा रहे हैं? इसलिए डगमगाते जा रहे हैं क्यों हमारे शरीर शुद्ध नहीं हो पा रहे। आज हम पश्चाताप करेंगे, आज हम अंगीकार करेंगे, उसके कुछ दिन बाद फिर हम देखेंगे वही चीज हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने लड़की से बात करना छोड़ दिया था, अभी लड़के से बात करना छोड़ दिया था, अभी हमने उसकी फोटो फाड़ दिया था, अभी हमने नंबर डिलीट कर दिया था, अभी हमने सब ये ऐसा कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर वही चीजें अपने जीवन में देखोगे। क्यों देखोगे? क्यों वो नेचर को दोबारा देखोगे? क्योंकि अभी भी आपने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा है। और जब तक नहीं सौंपेंगे तब तक आपके शरीर शुद्ध नहीं कहलाएंगे। और आज की सुबह परमेश्वर इस बात को चाहता है कि अपने शरीर को मरे हुए में से जी उठा हुआ जान करके परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। अपना समझो ही मत। अपना समझते रहेंगे तो वो अपना असर दिखाते रहेंगे, वो अपनी लालसाओं में खींचते रहेंगे। जाग रहे? नहीं भी चाहेंगे तो रात में आप ये बोलेंगे अरे कुछ नहीं, ठीक है, बात नहीं किया तो क्या हुआ, एक गुड नाइट का मैसेज भेज देते हैं, मिस यू का मैसेज भेज देते हैं। और जहां मिस यू का और गुड नाइट का मैसेज पहुंचा तो समझ लीजिए वहां से भी 2-4 रिप्लाई आना है। जाग रहे हैं? क्योंकि शत्रु शैतान सिर्फ आपके ही विवेक में नहीं, आपके ही शरीर में नहीं, लेकिन सामने वाले के भी विवेक में और सामने वाले के भी काय में, शरीर में काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आप और हम अपने शरीर के अंगों को वश में नहीं कर सकते। हां, लेकिन जब हम परमेश्वर को सौंप देंगे तो परमेश्वर अधिकारी बन जाएगा। अब परमेश्वर आप चलाइए जैसा चलाना है, अब आप लेकर के चलिए जैसे चलना है। पहली चीज अपने विवेक को शुद्ध करना है, दूसरी चीज अपने शरीर को शुद्ध करना है। परमेश्वर के भवन जा रहे हैं ना, चर्च जा रहे हैं ना, दरबार जा रहे हैं, शुद्ध विवेक के साथ जाएं। अपने शरीर को शुद्धता के साथ लेकर के जाएं। जाग रहे हैं? जैसे बाइबल में लिखा है ना कि एक जवान बहन को पूरी पवित्रता के साथ, आज लोग क्यों पवित्रता तो छोड़िए, अशुद्धता के साथ देखते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, अशुद्धता के साथ मिलते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो अपने शरीर को अपना समझते हैं, अपने समय को अपना समझते हैं, अपने दिल को अपना समझते हैं। गाना गाएंगे दिल में जा में तू ही है, लेकिन कोई और बैठा रहेगा। जाग रहे हैं? yes. तू ही है प्रभु, प्रभु से ही झूठ बोलते रहे। प्रभु भी बोलेगा अरे क्या यार, कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ गाएगा। जाग रहे? उस दिल में कोई और की तस्वीर है, आपका समय किसी और का है। जाग रहे?
गाना आप ये गा रहे हैं, प्रभु तू ही है, दिल में भी तू है, जान में भी तू है, सांसों में भी तू है, सब जगह तू है प्रभु। लेकिन प्रभु बोलेगा मैं दिख तो कहीं नहीं रहा हूं। गाना गाने के बाद तो अभी तू कोई और को देख रहा है, गाना भी गा रहा है तो किसी और को देख करके गा रहा है। सामने तेरे लड़की बैठी है इसलिए तू लड़की को देख करके गाना गा रहा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ऐसा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि आप अपने शरीर को अभी भी अपना समझ रहे हैं, जबकि बाइबल बताती है आप मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। जब आप सौंप देंगे ना, तब आप बड़ी बड़ी चीजों को देख पाएंगे, बड़े बड़े बातों को देख पाएंगे, बड़े बड़े महान कामों को देखने पाएंगे, अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में देखने पाएंगे। जाग रहे हैं? आप शरीर से उन बातों को कर पाएंगे, आपके कपड़े से, आपके वस्त्र से, आपके छूने से, हर जगह से सामर्थ्य निकलेगी। कब? जब आप अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। जाग रहे? हाँ, लेकिन अगर आप नहीं सौंपेंगे तो आपके शरीर में भी निर्बलता आएंगी, आपके शरीर में भी कमजोरियां आएंगी, आपके शरीर में भी फीवर आ जाएगा, आपके शरीर में भी संसार की महामारियां, तमाम चीजें प्रवेश करेंगी। क्यों? क्योंकि अभी भी आप अपना समझ रहे हो ना। तभी के लिए तो बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता है, ये फीवर हो जाता है, वो फीवर हो जाता है, ये लॉकडाउन, ये जैसे ये वायरस हो जाता है, वो वायरस हो जाता है। अभी लॉकडाउन में अपन ने देखा था ना, बहुत सारे विश्वासी क्यों हो गया, वो अभी भी अपने शरीर को अपना समझ रहे हैं, अभी भी अपने दिल धड़कन को अपना समझ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने शरीर के हर एक अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था, उनको मौसम का, दिन का, रात का, ईवर का, फीवर का, कोई भी वायरस, ये वीकनेस हुए, कोई वीकनेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने शरीर के हर एक अंगों को मरे हुए कामों में से जी उठा जान करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था। जाग रहे? अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन को जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी बीमारी ना आए, आपके शरीर में कोई बीमारी ना आए, आपको कोई वायरल परेशान ना करे, आपको कोई रोग परेशान ना करे, कोई आपके आसपास ना भटके, तो करना क्या है? अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने मुंह को, अपने नाक को, अपने हर एक शरीर के अंगों को परमेश्वर को अर्पण कर दें, सौंप दें, समर्पित कर दें। नहीं करेंगे, कहीं सर्दी हो जाएगा, कहीं जुकाम हो जाएगा, कहीं ये वायरल आ जाएगा। जो संसार में वायरल चलता रहेगा, जो संसार में मरी फैली रहेगी, वही आपके पास भी आ जाएगी। फिर उस दिन आपको याद आएगा, अरे यार मैं परमेश्वर को नहीं सौंपा हूं। फिर आप बोलेंगे अरे यार ऐसा क्यों हो गया? कुछ लोग बोलते हैं ना, हाँ कुछ लोग बोलते हैं, अरे भैया मैं तो प्रभु का डेली बाइबल पढ़ रहा हूं, डेली ये कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया। अब उनको कौन समझाए? जाग रहे? आप अपने शरीर को अभी भी अपना समझ करके ही जीवन व्यतीत कर रहे हो। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिए होते, अपने शरीर के अंगों को, तो परमेश्वर क्या करता? परमेश्वर किसी महामारी को आने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सौंपा ही नहीं, परंतु जब सौंप देते हैं ना, तो वो ले लेता है। अभी अपन ने एक वॉचमैन का, एक चौकीदार का उदाहरण देखा था ना, कि एक ड्यूटी से खत्म होकर के जाता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती। अगर आप परमेश्वर को सौंप दोगे तो किसकी जिम्मेदारी है? परमेश्वर की जिम्मेदारी है। वो अधिकारी बन गया है। अब जो कुछ भी आपके शरीर में होगा, इसके जिम्मेदार परमेश्वर होगा। और परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि आपके शरीर में कोई भी वीकनेस, कोई भी कमजोरी, कोई भी वायरल, कोई भी ये तमाम चीजें आने दे। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर के हर एक अंगों को परमेश्वर को सौंपा है, उसको अधिकारी बना दिया। आपको मालूम है, सौंपना ही अधिकारी बनाने को दर्शाता है। हाँ, कुछ लोग अपने मोटापे से परेशान रहते हैं, कुछ लोग अपने पतलेपन से परेशान रहते हैं। परमेश्वर को सौंप दो ना। तारीफ करो आईने में खड़े होकर के, अपने आप को देख करके, प्रभु क्या अच्छा बनाया आपने मेरे को, कितना सुंदर बनाया आपने मेरे को, इस सुंदरता को मैं आपको अर्पण करती हूं, अर्पण करता हूं। नहीं, नहीं करेंगे। कोई अगर और उल्टा गलती से बोल दिया, अरे बहुत मोटे लग रहे, अरे बहुत पतले लग रहे, अरे बहुत कमजोर लग रहे, क्या बात है? जाग रहे? परमेश्वर की कारीगरी पे शक करने लगेंगे। अरे प्रभु मुझे पतला कर दे, जो मोटा, अरे प्रभु मुझे मोटा कर दे, बहुत पतला दिख रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? आपको परमेश्वर ने जैसा बनाया, अच्छा बनाया है। हाँ, मोटा बनाया, अच्छा बनाया, पतला बनाया, अच्छा बनाया। तारीफ करो आईने में खड़े होकर के खुद की। परमेश्वर की कारीगरी है आप। जाग रहे? आप जब अपने शरीर से ही प्यार नहीं करेंगे तो परमेश्वर से प्यार करना तो छोड़ दीजिए। जाग रहे? हाँ, आपको अपना शरीर ही कंफर्ट नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर को बहुत अच्छा लग रहा। आपके चेहरे के हिसाब से आपका शरीर बहुत अच्छा पतला है, बहुत अच्छा मोटा है, बहुत अच्छा छोटा है, बहुत अच्छा काला है, बहुत अच्छा कलर है, सब कुछ अच्छा है। जाग रहे? क्योंकि परमेश्वर ने डिजाइन किया। आप अपनी डिजाइन को, आप अपनी कारीगरी को अगर घटाते बढ़ाते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? परमेश्वर की कारीगरी ठीक नहीं है, हम अपने तरीके से शरीर को मेंटेन करना चाहते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है?
यस। या ऊपर से जा रहा है। परमेश्वर की कारीगरी बहुत अच्छी है। आपको अगर ध्यान देना ही है तो आप इन चीजों को ध्यान दें कि भाई मेरा मोटा शरीर या मेरा पतला शरीर परमेश्वर के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं मोटे शरीर को लेकर के, पतले शरीर को लेकर के, छोटे शरीर को लेकर के, लंबे शरीर को लेकर के क्या कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं। मेरे ये सारे शरीर के अंग हैं, ये उपयोग कहां हो रहे हैं। मैंने इनको परमेश्वर को सौंपा अथवा नहीं सौंपा। अगर आपको शरीर पर ध्यान देना है, शरीर के अंगों पर ध्यान देना है तो इस ओर ध्यान दें। लेकिन लोग ध्यान कहीं और देते हैं। अरे मोटा है, अरे पतला है, अरे काला है, अरे गोरा है, अरे मैं तो छोटा हूं, नाटा हूं, अरे मैं तो बहुत ज्यादा जरूरत से लंबा हूं। ठीक है कि नहीं। इन चीजों पर ध्यान देते हैं। लेकिन ध्यान कहां देना है। परमेश्वर को अर्पण किया कि नहीं किया, परमेश्वर को सौंपा अथवा नहीं सौंपा। काला गोरा मोटा पतला इन सब का न्याय नहीं होगा, परमेश्वर को सौंपा नहीं सौंपा इसका न्याय होगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। यस। हाँ, आज की सुबह सोचें और विचार करें। पहली चीज, परमेश्वर के भवन जा रहे हैं ना, चर्च जाना चाह रहे हैं ना, कैसे जाना है इस बात को देख रहे हैं अपन। कैसे परमेश्वर के भवन में प्रवेश करना है, कैसे चर्च में एंट्री करना है, कैसे फेलोशिप में एंट्री करना है, कैसे परमेश्वर के समीप जाना है, इस बात को आज हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं। समझ पा रहे हैं। दो बिंदु को देखा। पहला बिंदु, जाना जरूरी है। दूसरा बिंदु, शुद्ध विवेक से। तीसरा बिंदु, शरीर को शुद्ध करके। चौथा बिंदु देखेंगे क्या, जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ में 23 वचन को। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आओ हम आशा के, हाँ, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे थामे रहें। दृढ़ता से, हाँ, विश्वास से। अंगीकार को, अंगीकार मतलब विश्वास को क्या करे रहे, दृढ़ता से थामे रहे, मतलब डगमगाए ना। और क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। बस तीसरी चौथी चीज इंपॉर्टेंट, और वो चौथी बात यह है कि दृढ़ता से अपने अंगीकार को क्या करे रहे, थामे रहे। ठीक है। अब इमेजिन करें, अब इमेजिन नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे, विचार करेंगे कि जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे तो किस अंगीकार के साथ आए थे। आप जब परमेश्वर के भवन जा रहे हैं ना तो आपके पास एक अंगीकार होना चाहिए। जब आप चर्च जा रहे हैं ना तब एक अंगीकार के साथ जाना चाहिए। अगर आप एक आराधक हैं तो आप इस अंगीकार के साथ जाएं कि नहीं, मैं जा रहा हूं, मुझे परमेश्वर की स्तुति करनी है, मुझे परमेश्वर की समीप पहुंचना है, आराधना में लोगों को कनेक्ट करा देना है और लोगों को स्वर्ग से जोड़ देना है, मुझे खुद भी स्वर्ग से जुड़ा रहना है। जाग रहे हैं। एक अंगीकार होना चाहिए। मैं आराधना करूंगा, लोग चंगाई छुटकारे को प्राप्त करेंगे, लोग तमाम चीजों को प्राप्त करेंगे। क्या करना है, अंगीकार करना है। और एक और चीज वहां पर लिखी, वापस पढ़ेंगे क्या उसको। हाँ, आओ हम अपनी आशा के बस अंगीकार ये जो आशा वाला अंगीकार है ये हमारे शुरुआती अंगीकार को दर्शाता है। आशा मतलब आपको जब परमेश्वर के भवन जा रहे हैं तो एक आशा के साथ जाना है, एक अपेक्षा के साथ जाना है। यूं ही चर्च नहीं जाएंगे, पादरी साहब फोन करेंगे, इस थिंकिंग के साथ नहीं जाना है, इस सोच के साथ नहीं जाना है। अरे ग्रुप में नहीं जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे, ये करेंगे तो भैया ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, नहीं, इस सोच के साथ आपको किसी भी मीटिंग में, किसी भी फेलोशिप में नहीं जुड़ना है। आपके पास एक अंगीकार होना चाहिए। मैं यहां जा रहा हूं तो ये होगा, मैं यहां जा रहा हूं तो ये करूंगा, मैं वहां जा रहा हूं, इस संगति में जा रहा हूं, इस सभा में जा रहा हूं, इस मीटिंग में जा रहा हूं, इस मीटिंग में जुड़ रहा हूं, उस मीटिंग में जुड़ रहा हूं तो मेरे साथ ये होगा। आपके पास अपने बुलाहट के अनुसार एक अंगीकार होना चाहिए। yes. अगर आप एक सभा में जा रहे हैं, अगर आप एक पीचर हैं तो आप इस अंगीकार के साथ जाना है कि नहीं, अगर अवसर पड़ा तो मैं वहां पीच करूंगा। जाग रहे। अगर अवसर मिला तो मुझे ये करना है। आराधक है तो मुझे कभी भी अवसर मिल सकता है, मैं कभी भी गा सकता हूं। जाग रहे। आपके पास, आप गाने के लिए प्रभु के पास जाए, बजाने के लिए प्रभु के पास जाए, एक आशा का अंगीकार होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के भवन जा रहे हो, अगर आप परमेश्वर के दरबार जा रहे हो, अगर आप किसी मीटिंग संगति में जा रहे हो और अगर आपके पास एक अंगीकार नहीं है, चाहे वो शुरुआती वाला अंगीकार हो, चाहे अभी प्रेजेंट टाइम का अंगीकार हो, उसको क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है वहां पे, पढ़ेंगे 23 वचन को फिर से। तो आओ हाँ, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। थामे रहने को बता रहा है, मतलब पकड़ करके रखना है। अभी हो सकता है आपके पास प्रेजेंट टाइम में एक अंगीकार होगा, लेकिन हो सकता है आपके पास एक पुराना अंगीकार होगा। जाग रहे हैं। आप उस शुरुआती अंगीकार को भी पकड़ करके रख सकते हैं। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कमी घटी है, याद करें कमी घटी में परमेश्वर ने क्या कहा था, क्या कहा था, यही तो कहा था, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। तो इस अंगीकार को थाम ले। अगर लोगों ने साथ छोड़ दिया तो क्या करना है, अरे मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, यह अंगीकार है, इसको थाम करके रखो।
चर्च जा रहे हो, दरबार जा रहे हो, इस विवेक के साथ जाओ, इस सोच के साथ जाओ, इस अंगीकार के साथ जाओ कि नहीं मेरे साथ कोई नजर आ रहा था ना, मेरे साथ परमेश्वर है। जागरे, कोई आपका साथ दे अथवा ना दे, परमेश्वर ने कहा मैं जगत के अंत तक तेरे साथ में हूं। इस अंगीकार के साथ जाएं। यह अंगीकार आपको बल देगा, यह अंगीकार आपको संभालेगा, यह अंगीकार आपको हिम्मत देगा, यह अंगीकार आपको सामर्थ देगा, यह अंगीकार आपको आपके जो अंगीकार है उस पर ले जा करके खड़ा कर देगा। आमीन। समझ पा रहे हैं? यस। कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन आपके साथ क्यों ना चल रही हो, आपको लग रहा है आपके चर्च के सारे लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका पास्टर आपके साथ में नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है आपके सेवक लोग आपके साथ में नहीं है, कोई बात नहीं। जब आप परमेश्वर के भवन जा रहे हो, एक अंगीकार के साथ जाएं, एक अंगीकार के साथ जाएं। जाग रहे हैं? कोई भी सभा, कोई भी मीटिंग में यूं ही नहीं पहुंच जाइए। तैयार हुए, नहाए धोए तैयार हुए, कपड़े पहने, जीन्स पैंट सूट साड़ी सब कुछ पहने और चल दिए, ऐसे मत जाइए। नहीं, जैसे आप चर्च जाने की, दरबार जाने की तैयारी करते ना, ऐसे ही आत्मिक मंडल में भी तैयारी करना चाहिए। जाग रहे? यस। हाँ, जब भी लोगों से पूछा जाता कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं, सभा में पूछा जाता है ना, हाँ। कितने लोग तैयार हैं, पादरी लोग पूछते हैं, सब लोग बोलते थे हाँ हम तैयार हैं। जाग रहे? लेकिन सोच करके देखें क्या इस तरह के से तैयार हैं? परमेश्वर ये वाली तैयारी, पादरी लोग जो पूछते हैं ना, वो ये वाली तैयारी के बारे में पूछते हैं। क्या आपने अपने विवेक को शुद्ध किया है? क्या आप अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपा है? क्या होगा सौंपने से? आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध नहीं कहलाएगा। चौथी चीज क्या देख रहे हैं अपन? जाग रहे हैं? अंगीकार के साथ आए हैं, अपेक्षा के साथ आए हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बीमार हैं, अंगीकार करके आए कि परमेश्वर चंगा करेगा। परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। क्या इस अंगीकार के साथ आए? सोच के साथ नहीं, याद रखिएगा, समझ लीजिए अच्छे से। सोच के साथ नहीं आना, अंगीकार के साथ आना है। सोचने के लिए विवेक को शुद्ध करना, ये तो पहले अपन ने पढ़ लिया, लेकिन जो आप चाहते हैं उसका अंगीकार मतलब आपने अपने मुख से बोल करके आया है। बोल करके आए। आपको मालूम है वो स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था ना, हाँ, उसने एक ही तैयारी की थी। वो कहती थी। कहती को अपन क्या बोलेंगे? अंगीकार करती थी। और उसका अंगीकार परमेश्वर ने क्या किया? उसके सामने लेकर के आए। अभी मैंने कहा था ना कि अगर आप अपने अंगीकार को बोलते रहेंगे तो उस अंगीकार को परमेश्वर क्या करेगा? आपके सामने लेकर के आएगा। वो स्त्री जिसका 12 वर्ष से लहू बह रहा था, वो अंगीकार करती थी, अंगीकार करते परमेश्वर ने क्या किया? उसके अंगीकार को उसके सामने लेकर के आ गया। सोच करके देखिए, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरे, धक्का मुक्की लग रही है, लेकिन और किसी को छूने मिला हो ना मिला हो, उसने जो जैसा बोला था ठीक वैसा ही किया। उसको पूरा वस्त्र छूने नहीं मिला, उसको पूरी कमीज छूने नहीं मिली, उसको उनका वस्त्र का जो वो बोलती थी वही छूने मिला। ऐसा नहीं कि वो बोलती थी ना कि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी। जागरे? उसके वस्त्र को नहीं, वस्त्र के एक आंचल को, मतलब एक अंश को छू लूंगी। उसके साथ पता है क्या हुआ? पूरा वस्त्र को नहीं छुआ उसने। यीशु मसीह के हाथ को, दुपट्टा को, इन तमाम चीजों को नहीं छुआ, दुपट्टा को भी नहीं छुआ। एक्चुअली दुपट्टा में भी एक झालर टाइप की लगी रहती है। जाग रहे हैं? दुपट्टा में भी एक झालर लगी रहती है, उस झालर को छुआ था, उसको बोलते हैं उसका अंश। आप बहन लोगों को देखना, बहन लोगों की चुन्नी रहती, जो दुपट्टा रहता है ना, वो दुपट्टा को भी नहीं छुआ। उस दुपट्टा में भी देखना एक मोती में हल्का सा लटका हुआ क्या रहता है? एक झालर टाइप की रहती है, उसको छुआ है। सोच करके देखिए, वही उसके हाथ में क्यों लगा? पूरा दुपट्टा लग सकता था, पूरा अंगोछा गमछा लग सकता था, शरीर का कोई भी हिस्सा लग सकता था। क्यों वो लगा? क्योंकि सिर्फ उसी के वस्त्र के आंचल को ही वो अंगीकार कर रही थी। जाग रहे? और उसका अंगीकार उसके सामने हुआ। यीशु मसीह को नहीं छुपाई, वही छुपाई जो वो बोल रही थी। आज आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो अंगीकार कर रहे हैं ना, आप जिस अंगीकार के साथ जा रहे हैं ना चर्च में, दरबार में, वही चीज आपके साथ होगी। वही चीज आपके साथ होगी, आपके जीवन में होगी, आपके मसीह जीवन में होगी। आप जो बोल रहे हैं, आप जो अंगीकार कर रहे हैं, यह अंगीकार आपके जीवन में आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। आप अगर अंगीकार कर रहे हैं कि नहीं प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आप एक छोटी जगह के लिए नहीं है, तो आप छोटी जगह पे रह ही नहीं पाएंगे। आप अगर ये अंगीकार कर रहे हैं कि नहीं, आपकी बुलाहट एक बड़ी बुलाहट है, आपको पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जाकर के, आपको लंदन में जाकर के प्रचार करना है, तो निश्चय आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंगीकार कर रहे हैं। आप अपने दिन की शुरुआत अंगीकार के साथ कर रहे हैं, आप अपने जीवन की शुरुआत अंगीकार के साथ कर रहे हैं, आप अपनी सेविकाई को उस लेवल से देख रहे हैं।
समझ पा रहे हैं? आप और हम जो अंगीकार कर रहे हैं, उस अंगीकार को परमेश्वर हमारे सामने लाएगा उस स्त्री के समान। सोच करके देखिए ना, पूरा गमछा क्यों नहीं छुआ उसने? क्योंकि पूरे गमछे का, पूरे आंचल का उसने प्रार्थना ही नहीं किया था, अंगीकार ही नहीं किया था। पूरे आंचल को छू लूंगी, यीशु मसीह को छू लूंगी, इसका अंगीकार ही नहीं किया। उसके सामने प्रभु ने वो लेकर के आया जिसका उसने अंगीकार किया था। आपके सामने भी परमेश्वर उस चीज को लेकर के आने वाला है जिसका आप अंगीकार कर रहे हैं। तो बी केयरफुल अपने अंगीकार को लेकर के। परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, संडे सर्विस में जा रहे हैं, संडे सभा में जा रहे हैं, आराधनालय में जा रहे हैं, शुक्रवार की मीटिंग में जा रहे हैं, बुधवार की मीटिंग में जा रहे हैं, सोमवार की मीटिंग में जा रहे हैं, मंगलवार की मीटिंग में जा रहे हैं, कोई भी मीटिंग में जा रहे हो, कैसे अंगीकार के साथ जा रहे हो, कैसे अंगीकार के साथ प्रवेश कर रहे हो? सोचें, विचार करें। आपको परमेश्वर के भवन में जाना है, लेकिन कैसे जाना है, इस चौथी बात को आज हमने देखा। जाग रहे हैं? और देख के खत्म करेंगे एक आध बातों को। ठीक है, पढ़ेंगे 24 वचन को पढ़ेंगे इसी का, जल्दी से। और प्रेम हाँ, और भले कामों में उकसाने के लिए। प्रेम और भले कामों में। पहली चीज क्या देखी? शुद्ध विवेक, परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या देखा? शुद्ध विवेक के साथ। तीसरा क्या देखा? अपने शरीर के अंगों को शुद्ध करके। चौथा हमने क्या देखा? अंगीकार के साथ जाना है। जो भी आपका अंगीकार है, चाहे वो आशा वाला, चाहे वो शुरुआती वाला अंगीकार ही क्यों ना हो, शुरुआत का ही अंगीकार क्यों ना हो, उसको थाम करके रखना है। जो भी आपने अंगीकार किया है, याद करें आज की सुबह आपने क्या अंगीकार किया था। प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा। आपने उस अंगीकार को छोड़ दिया है। प्रभु ने कह रहे हैं थाम के रख, पूरा करूंगा, तेरे अंगीकार को लेकर के आऊंगा। कहा हूं ना, पूरे भारत भर में इस्तेमाल करूंगा। थाम के तो रख, करूंगा पूरे भारत भर में। जैसे पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है ना, वैसे ही प्लेटफॉर्म तैयार करने में भी समय लगता है, रास्ता बनाने में भी समय लगता है। परमेश्वर बना रहा है, चिंता मत करें। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बोला है, कुछ योजना को रखा है, वो योजना उस योजना को पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। जाग रहे हैं? और बहुत जल्द आप उस काम को अंजाम होते हुए देखेंगे। लेकिन अपने अंगीकार को छोड़ें मत, अपने अंगीकार को थामे रखें। कुछ लोग 1 दिन अंगीकार करते हैं, कुछ लोग 2 दिन अंगीकार करते हैं, कुछ लोग 3 दिन अंगीकार करते हैं, उसके बाद उस अंगीकार को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे और हमसे इस बात को चाहता है, अंगीकार को थाम करके रखें। आप ये बहन बहुत महिलाओं की मीटिंग में इस्तेमाल होगी, ये बहन संडे स्कूल में इस्तेमाल होगी, इस बहन को परमेश्वर दर्शनों की वादियों में लेकर के जाएगा। आपने उस अंगीकार को रिसीव किया, थाम करके लिया, आमीन आई रिसीव बोला, लेकिन उसका अंगीकार करना है और उस अंगीकार को थाम करके भी रखना है। मुझे प्रभु के राज के लिए ये जीतना है, मुझे प्रभु के राज के लिए यहां जाना है, वहां जाना है। आपने अंगीकार किया था, उस अंगीकार को थाम करके रखें। परमेश्वर उस राज्य को आपको देने पर है। जाग रहे हैं? उस देश को, जो आप देश अंगीकार कर रहे हैं कि नहीं मुझे लंदन जाना है, नहीं मुझे अफ्रीका जाना है, नहीं मुझे इंडोनेशिया जाना है, उस अंगीकार को थाम करके रखें। परमेश्वर लेकर के जाएगा, परमेश्वर आपको वहां खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको वहां इस्तेमाल करेगा। अगर आपका अंगीकार है कि नहीं परमेश्वर आपको अमेरिका में इस्तेमाल करेगा, विदेशों में इस्तेमाल करेगा, भारत के हर एक राज्यों में इस्तेमाल करेगा, इस अंगीकार को बंद नहीं करो, इस अंगीकार को थाम कर रखो। ये अंगीकार आपको परमेश्वर, इस अंगीकार को आपके सामने दिखाने जा रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, जब भी परमेश्वर के भवन में जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं। आपके पॉकेट में पैसा हो अथवा ना हो, याद रखिएगा, आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए। आपके शरीर के अंगों शुद्ध होने चाहिए। जाग रहे हैं? हाँ, अपने शरीर को, अपने विवेक को परमेश्वर के भवन में जब जा रहे हैं, अपने विश्वास को थाम करके रखना है, अपने अंगीकार को थाम करके रखना है। बहुत बार लोग मायूस होकर चर्च में जाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, उदास होकर के चर्च में जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मुझे कोई चर्च जाने की बात करता है, मैं आनंद और झूमने लगता हूं। जाग रहे हैं? हाँ, हन्ना का जीवन याद है ना? हन्ना का जीवन साल में 1 बार जाया करती थी शामुएल को अर्पण करने के बाद, लेकिन साल भर वेट करती थी। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए सप्ताह भर वेट करते हैं? आज आपको साल भर वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में 1 दिन फेलोशिप करते हैं, संडे के दिन, बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार। कितने लोग हैं जो सभा के लिए वेट करते रहते हैं? जाग रहे हैं? अगर सभा के लिए वेट करना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अभी भी, आपका विवेक शुद्ध नहीं हुआ है। अभी भी आपके शरीर आपके हैं, परमेश्वर को नहीं सौंपे गए हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे 24 वचन को पढ़ेंगे इसी का, जल्दी से। और प्रेम हाँ, और भले कामों में उकसाने के लिए। प्रेम और भले कामों में।
पहली चीज क्या देखी? शुद्ध विवेक, परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या देखा? शुद्ध विवेक के साथ। तीसरा क्या देखा? अपने शरीर के अंगों को शुद्ध करके। चौथा हमने क्या देखा? अंगीकार के साथ जाना है। जो भी आपका अंगीकार है, चाहे वो आशा वाला, चाहे वो शुरुआती वाला अंगीकार ही क्यों ना हो, शुरुआत का ही अंगीकार क्यों ना हो, उसको थाम करके रखना है। जो भी आपने अंगीकार किया है, याद करें आज की सुबह आपने क्या अंगीकार किया था। प्रभु मैं ये करूंगा, प्रभु मैं वो करूंगा। आपने उस अंगीकार को छोड़ दिया है। प्रभु ने कह रहे हैं थाम के रख, पूरा करूंगा, तेरे अंगीकार को लेकर के आऊंगा। कहा हूं ना पूरे भारत भर में इस्तेमाल करूंगा, थाम के तो रख, करूंगा पूरे भारत भर में। जैसे पासपोर्ट बनने में टाइम लगता है ना, वैसे ही प्लेटफॉर्म तैयार करने में भी समय लगता है, रास्ता बनाने में भी समय लगता है। परमेश्वर बना रहा है, चिंता मत करें। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बोला है, कुछ योजना को रखा है, वो योजना उस योजना को पूरा करने का काम शुरू हो चुका है। जाग रहे हैं, और बहुत जल्द आप उस काम को अंजाम होते हुए देखेंगे। लेकिन अपने अंगीकार को छोड़ें मत, अपने अंगीकार को थामे रखें। कुछ लोग 1 दिन अंगीकार करते हैं, कुछ लोग 2 दिन अंगीकार करते हैं, कुछ लोग 3 दिन अंगीकार करते हैं, उसके बाद उस अंगीकार को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे और हमसे इस बात को चाहता है, अंगीकार को थाम करके रखें। आप ये बहन बहुत महिलाओं की मीटिंग में इस्तेमाल होगी, ये बहन संडे स्कूल में इस्तेमाल होगी। इस बहन को परमेश्वर दर्शनों की वादियों में लेकर के जाएगा। आपने उस अंगीकार को रिसीव किया, थाम करके लिया, आमीन आई रिसीव बोला, लेकिन उसका अंगीकार करना है और उस अंगीकार को थाम करके भी रखना है। मुझे प्रभु के राज्य के लिए ये जीतना है, मुझे प्रभु के राज्य के लिए यहां जाना है, वहां जाना है। आपने अंगीकार किया था, उस अंगीकार को थाम करके रखें। परमेश्वर उस राज्य को आपको देने पर है। जाग रहे हैं, उस देश को जो आप देश अंगीकार कर रहे हैं कि नहीं मुझे लंदन जाना है, नहीं मुझे अफ्रीका जाना है, नहीं मुझे इंडोनेशिया जाना है, उस अंगीकार को थाम करके रखें। परमेश्वर लेकर के जाएगा, परमेश्वर आपको वहां खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको वहां इस्तेमाल करेगा। अगर आपका अंगीकार है कि नहीं परमेश्वर आपको अमेरिका में इस्तेमाल करेगा, विदेशों में इस्तेमाल करेगा, भारत के हर एक राज्यों में इस्तेमाल करेगा, इस अंगीकार को बंद नहीं करो, इस अंगीकार को थाम कर रखो। ये अंगीकार आपको परमेश्वर इस अंगीकार को आपके सामने दिखाने जा रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, जब भी परमेश्वर के भवन में जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं। आपके पॉकेट में पैसा हो अथवा ना हो, याद रखिएगा आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए, आपका विवेक शुद्ध होना चाहिए, आपके शरीर के अंगों शुद्ध होने चाहिए। जाग रहे हैं? हाँ, अपने शरीर को, अपने विवेक को परमेश्वर के भवन में जब जा रहे हैं, अपने विश्वास को थाम करके रखना है, अपने अंगीकार को थाम करके रखना है। बहुत बार लोग मायूस होकर चर्च में जाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, उदास होकर के चर्च में जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मुझे कोई चर्च जाने की बात करता है, मैं आनंद और झूमने लगता हूं। जाग रहे हैं? हाँ, हन्ना का जीवन याद है ना? हन्ना का जीवन साल में 1 बार जाया करती थी शामुएल को अर्पण करने के बाद, लेकिन साल भर वेट करती थी। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की हुजूरी में जाने के लिए सप्ताह भर वेट करते हैं? आज आपको साल भर वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में 1 दिन फेलोशिप करते हैं, संडे के दिन, बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार। कितने लोग हैं जो सभा के लिए वेट करते रहते हैं? जाग रहे हैं? अगर सभा के लिए वेट करना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अभी भी, आपका विवेक शुद्ध नहीं हुआ है, अभी भी आपके शरीर आपके हैं, परमेश्वर को नहीं सौंपे गए हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, 5वीं चीज जल्दी से देखेंगे, पढ़ेंगे 24 वचन को फिर से। और प्रेम और भले कामों में, हाँ, भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे को चिंता किया करें। एक दूसरे की क्या किया करें? चिंता किया करें। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जैसे एक दूसरे को हम बुराई के लिए उकसाते हैं ना, बहुत बार लोगों को देखा जाता है, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो बहन तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, वो भाई तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। इन चीजों से एक व्यक्ति क्या होता है? उसक जाता है, उकस जाता है। जाग रहे हैं? एक वचन और पढ़ेंगे क्या? इफिसियों 4:14। हाँ, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। आगे जो मनुष्यों को ठग कौन लोग होते हैं? बालक लोग। कौन लोग बालक कहलाते हैं? ये पढ़ेंगे। जो मनुष्यों को ठग विद्या, बालक पढ़ेंगे वापस। ताकि हम आगे को बालक ना रहें। ठीक, जो मनुष्यों को ठग, बालक लोग जो होते ना, वो लोग, ये लिखा है जो। हाँ, पढ़ेंगे। जो मनुष्यों को ठग विद्या, जो मनुष्यों की, ठीक से पढ़ेंगे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के, उनके भ्रम की, हकीकत नहीं है लेकिन क्या है?
भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के आगे हर एक झोंके से और एक शब्द और है, उछाले जाने से। क्या लिखा हुआ है? उछाले जाने की मतलब भ्रम से और से उसे उकसाते हैं। ए भाई तू बोल तू बोल तू बोल, इस बात को तू बोल। बहुत बार ग्रुप में होता है, बहन तू बोल, तू पूछ, तू कर, ये कर, तू कर। एक दूसरे को उछालते रहते हैं। काय चीज? किस चीज के लिए? नेगेटिविटी के लिए। किस चीज के लिए? नेगेटिव बातों के लिए। क्या कर रहे हैं? उछाला जा रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? उछाला जा रहा है। और यहां पर भी वही लिखा हुआ है। वापस आएंगे इब्रानियों की किताब में और उसके 24 वचन को पढ़ेंगे और लिखा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए। यहां पर कौन सा वाला उछाला हो रहा है? कौन सा वाला उकसाना हो रहा है? यहां पर भले काम वाला उकसाना। आपको वही काम जो संसार में कर रहे थे, आज वही काम आपको प्रभु में करिए ना। पहले आप लोगों को गलत चीजों में उकसाया करते थे, गलत चीजों में इंकरेज किया करता। अरे जा 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 जा, अरे मैं संभाल लूंगा, तू जा खेल, मैं जा तेरी मम्मी को बोल दूंगा हाँ मेरे साथ में था, जा तू उसके साथ पिक्चर देखने चले जा, हाँ तू जा उसके साथ खेलने चले जा, हाँ उसके साथ तू ये करने चले जा, वो करने चले जा। जाग रहे? लोग ऐसे इंकरेज किया करते थे ना। तू क्रिकेट खेलने चले जा, मैं बोल दूंगा कि नहीं वो काम पर गया है, चल आज छुट्टी मार लेते हैं, आज अपन घूमने चलते, ये करते हैं, अपन कुछ और बहाना कर देंगे। जाग रहे? तू कर, एक काम कर, तू बोल दे। कोई बड़ी बात रहती थी, प्रिंसिपल से बोलना है, टीचर से बोलना है, तो क्या करते थे? सामने वाला नहीं बोलता था, दूसरे वाले को उकसा देता था, नहीं तू बोल भाई। किसी के प्रति नेगेटिव चीजें हैं तो भाई नहीं ऐसे से ऐसा उकसा दिया करते थे। और सामने वाला उसकी बात में आकर के जाकर के क्या करता था? कुछ भी अंडरस्टैंड बोल दिया करता था, कुछ भी अशब्द बोल दिया करता था, कुछ भी विवादी वाली बातों को बोल दिया करता था। समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे और आपसे इस बात को बोलता है। क्या कहता है? पढ़ेंगे वापस 24 वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाना है आपको। जाग रहे हैं? क्या करना है? भले काम। हाँ, जब आप चर्च जा रहे हैं, जब आप दरबार जा रहे हैं, परमेश्वर के समीप जा रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करिए कि आज आप एक व्यक्ति को इंकरेज करेंगे, इस सेवकाई के लिए करेंगे, ये काम करने के लिए करेंगे, वो काम करने के लिए करेंगे। भला काम। जाग रहे हैं? बुराई वाला काम नहीं। जाग रहे हैं? हाँ, नातान को भला काम करने के लिए उकसाएंगे। जाग रहे? ध्यान से सुने इसलिए उकसाएंगे। ध्यान से सुनने से क्या होता है? बाइबल अध्ययन करने से क्या होता है? छोटे काम करने से क्या होता है? उकसाएंगे, गवाही देंगे, टेस्ट में नहीं बाचेंगे। परमेश्वर के समीप जा रहे हैं ना, भवन में जा रहे हैं ना, आराधना करने जा रहे हैं ना, इकट्ठा हो रहे हैं ना फेलोशिप में, याद रखिए ये है तैयारियां जो एक वचन सुनने के लिए, वचन सुनाने के लिए, आराधनालय में इकट्ठा होने के लिए एक व्यक्ति को नहीं परंतु हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। जब भी फेलोशिप हो रही हो, जब भी कोई क्वार्टर्स मीटिंग हो रही हो, ये तैयारियां जरूरी हैं। अपने विवेक को चेक कर लें। आप कहीं सभा में जाने वाले, किसी मीटिंग में जाने वाले, किसी फंक्शन में जाने वाले, जहां पर प्रभु का नाम लिया जाना है, जहां पर प्रभु की आराधना, इससे कोई मतलब नहीं कि वो बर्थडे का कार्यक्रम है, इससे कोई मतलब नहीं कि वो एनिवर्सरी का कार्यक्रम है, इससे कोई मतलब नहीं कि वहां पर किस विषय के लिए प्रभु का नाम ले रहे हैं, स्तुति हो रही है, आराधना हो रही है ना। अपने आत्मिक रीति से इन तैयारियों को करें। पहला तैयारी हमने देखा, दूसरा तैयारी हमने देखा, तीसरा तैयारी हमने देखा, अभी पांचवी तैयारी हम देख रहे हैं। किसी सभा में जाने के लिए, किसी दरबार में जाने के लिए, किसी ग्रुप में जाने के लिए, संगति जाने के लिए। आज आप आते हैं, वचन सुनते हैं, आराधना करते हैं, चले जाते हैं। जाग रहे हैं? किसी एक को भी उत्साहित नहीं करते, किसी एक को भी भले काम के लिए उत्साहेंगे नहीं। जाग रहे हैं? सोच करके देखें कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। जाग रहे हैं? परमेश्वर ये तैयारी को नहीं चाहता। आप अपने लिए आए, फिर तो आप आए, वचन सुने, आराधना की, आपने अपना किया और चल दिया। आपको मालूम है पूरे बाइबल में एक वर्ड है जो लोगों को बर्बाद कर देता है, बड़े बड़े सेवकों को बर्बाद कर देता है। जाग रहे हैं? हाँ। समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? एक वर्ड है जो पूरी की पूरी सेवकाई को तबाह बर्बाद कर देता है, अच्छे से अच्छे सेवकों को गिरा देता है, और वो शब्द का नाम है मैं। जब एक व्यक्ति के जीवन में आ जाता है ना, तो अच्छा खासा सेवक भी फिर मैं की धुन बजाने लगता है। मैं, मेरा 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 मेरा। जब ये मेरा मेरा हो जाता है ना, तब हमारा समाप्त हो जाता है। जिस घर में मैं आ जाता है ना, उस घर से हमारा चला जाता है, एकता चली जाती है, यूनिटी चली जाती है, विभाजन आने लगता है। किस वजह से? जब मैं आ गया, मेरा आ गया, हमारा ऑटोमेटिक चला जाएगा। हमारा जो बैठा रहता है ना, ग्रुप जो रहता है ना, वो उठ करके चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आ गया।
आज जिन जिन सेवकाइयों में ये मैं शब्द आ गया ना, बाकी सारी चीज चली गई। हमारा चला गया, यूनिटी भी उठ के चला गया, एकता भी चली गई, सब चला गया, सामर्थ भी चली गई। जाग रहे? यस। हाँ, हम क्यों उत्साहें? हम उत्साहित है ना, हम क्या कह को उत्साहें? हमें करना है। नहीं, क्यों आपको करना है? यीशु मसीह ने तो नहीं बोला कि भाई सब कुछ हमें करना है, नहीं बोला यीशु मसीह ने। आज बहुत बार लोग बोलते हैं अरे भैया हमें ही सब करना है। क्यों करना है? क्यों हम इस प्रकाशन को बनाए कि सब हमें करना है? नहीं, हमें नहीं करना। क्यों हमें करना है? बहुत बार लोग मुझसे बोलते अरे भैया सब अपने को ही करना है, अपने को ये मानसिकता बना। क्यों हम ये मानसिकता बनाए कि हमें करना है? नहीं, हमें तो करना है लेकिन अकेले नहीं करना है। हमें तो बढ़ना है लेकिन अकेले नहीं बढ़ना है। आगे तो जाना है, अकेले नहीं जाना है। जाग रहे? हाँ, क्या लिखा है? एक दूसरे को, वापस पढ़ेंगे 24 वचन को। 25 को एक दूसरे और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। आपको होती है चिंता? नहीं भैया घर पे चिकन ले जाना है, इसकी चिंता होती है संडे के दिन। जाग रहे? हाँ, घर में मेहमान आने वाले भैया, इसकी चिंता होती है, कब खत्म होगा इसकी चिंता होती है। जाग रहे? हाँ, आपको चिंता करना है। हाँ, आपको लोगों को उकसाने की चिंता करना है, लोगों को इंकरेज करने की चिंता करना है। इकट्ठा होने जा रहे हैं ना, इंकरेज करने की चिंता करना है। कैसे आप उनके जीवन में सुधार को लेके आए, इसकी चिंता करना है। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? ये तैयारी है, ये वो तैयारी है जो एक व्यक्ति जब भी सभा में, दरबार में, कहीं पर भी सभा हो रही है, कहीं पर भी दवा लग रही है, इन तैयारियों के साथ जाए, अन्यथा आपका जाना बेकार है। अगर आप किसी चर्च, किसी फंक्शन, किसी मीटिंग में पहुंच भी जाएंगे ना, तो आप तैयारी के साथ नहीं पहुंचे, आप इस चीज को देखेंगे। लेकिन जब भी आप कहीं जाएं, इस तैयारी के साथ जाएं। बहन लोग सजती सवरती है ना, नाक का, कान का, पता नहीं क्या क्या तैयारी करती रहती है। जाग रहे? इतना तैयार होने के बाद फिर वो किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में जाएंगी। जाग रहे? हो सकता है आप भी जाने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है आप किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है किसी की सालगिरह, किसी का बर्थडे, किसी का जन्मदिन, किसी की याद की, कोई भी फंक्शन में जहां पर यीशु मसीह का नाम लिया जाना है, उससे पहले, जाने से पहले एक तैयारी आज बहुत जरूरी है। और वो तैयारी है अपने शुद्ध विवेक की, अपने शुद्ध अंगों की, अपने शुद्ध अंगीकार की, अपने विश्वास को पकड़े रहने की। और दूसरा, एक दूसरे की चिंता करना है। किस चीज में? इसको मुझे उकसाना है, इसको मुझे उकसाना है, इसको मुझे इंकरेज करना है, इसको मुझे उत्साहित करना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? इसके बिना अगर आप जा रहे हैं, सब कुछ बेकार है। एक आखिरी चीज देख के खत्म करेंगे क्या? ठीक, पढ़ेंगे 25 वचन को पढ़ेंगे। एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए, भले कामों के लिए, इंकरेज करने के लिए, जिससे भलाई उत्पन्न हो, जिससे भलाई का निर्माण हो, इस कामों के लिए आपको क्या करना है? लोगों को चिंता करना है। याद रखिए, किसी की चिंता नहीं करना कि उसके पास खाने को नहीं, फिक्र नहीं, इसकी चिंता नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा खाने पीने की तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं आनी है चिंता तो इस चीज की चिंता करो, करना ही है चिंता तो ये चिंता करो। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से 25 वचन को। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो 5वीं 6वीं तैयारी हम देख रहे हैं कि इकट्ठा होना। जाग रहे? इकट्ठा होना, परमेश्वर के समीप जाने का मतलब है इकट्ठा होना। जाग रहे? अगर आज आप परमेश्वर को खोजने के लिए कहीं पहाड़ पर जा रहे हैं, कहीं समुद्र में जा रहे हैं, कहीं नदी में एक टांग से खड़े हो जा रहे हैं, या कुछ भी अगर आप चीजों को कर रहे हैं, तो इसकी सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ लोगों के बीच में इकट्ठा हो जाएं, आप परमेश्वर के समीप पहुंच जाएंगे। आज आपको मर करके स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है प्रभु के समीप जाने के लिए। जाग रहे? हाँ, अगर आप अपने विवेक को शुद्ध करते हैं तो आप परमेश्वर के समीप जाते हैं। अगर आप अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, आप परमेश्वर के समीप जाते हैं। अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने अंगीकार को थाम करके रखते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक दूसरे को भले काम के लिए उत्साहित करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, आप परमेश्वर के समीप जाते हैं। और आखिरी चीज हम देख रहे हैं, 6वीं चीज, कि अगर आप क्या करते हो? इकट्ठा होते हो, तो भी आप परमेश्वर के समीप बढ़ते हो, तो भी आप परमेश्वर के समीप जाते हो। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हमारा टॉपिक यही चल रहा है लगातार 2-3 दिन से।
परमेश्वर के समीप जाएं, परमेश्वर के समीप जाएं। तो कैसे जाएं? कैसे जाएं? कोई सीढ़ी है, कोई रास्ता है, कोई लिफ्ट लगी है परमेश्वर के समीप जाने की? नहीं। आप 4 लोगों के साथ में, 10 लोगों के सामने, 3 लोगों के सामने, अरे यीशु मसीह ने तो इतना तक कह दिया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो जाएंगे मैं वहां पर हूं। जाग रहे? आपको ज्यादा भीड़ तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के समीप जाने के लिए, दरबार जाने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। कलीसिया चलाने के लिए आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। मीटिंग चलाने के लिए, संडे सर्विस चलाने के लिए ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। 2 से 3 लोग हैं, एक अच्छी कलीसिया है वो, परमेश्वर की उपस्थिति वाली कलीसिया है वो। जाग रहे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो रहे हो, मैं वहां मौजूद हूं। जब हम परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार सब चर्च जाते हैं, दरबार जाते हैं, उसके समीप जाते हैं। याद रखिएगा, आज आपको परमेश्वर के समीप जाने के लिए उपवास प्रार्थना में जाने की आवश्यकता नहीं है, फास्टिंग प्रेयर में जाने की आवश्यकता नहीं है। इकट्ठा अगर हो रहे हो, आप परमेश्वर के समीप होते जा रहे हो। जितना ज्यादा आप इकट्ठा हो रहे हो, उतना ज्यादा आप प्रभु के समीप जा रहे हो। अगर हफ्ते में 1 दिन इकट्ठा हो रहे हो, तो क्या हो रहा है? आप प्रभु 1 दिन हफ्ते में परमेश्वर के समीप जा रहे हो। हर दिन अगर आप प्रतिदिन संगति कर रहे हो, प्रतिदिन फेलोशिप कर रहे हो, आप प्रतिदिन परमेश्वर के समीप जा रहे हो। जाग रहे? अगर आप सप्ताह में 1 दिन इकट्ठा हो रहे हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के पास सप्ताह में 1 बार परमेश्वर के समीप जा रहे हो। अगर आप सप्ताह में 2 बार इकट्ठा हो रहे हो, इसका मतलब आप परमेश्वर के पास सप्ताह में सिर्फ 2 बार जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरित लोग प्रतिदिन ऐसे ही किया करते थे, प्रतिदिन संगति किया करते हो। संगति किस चीज को दर्शाती है? परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। कोई मायने नहीं रखता 4 हो 40 हो, कोई मायने नहीं रखता। बहुत बार हम लोग भीड़ को देख करके अपने गीतों को गाते हैं, आराधना को करते हैं, है ना? पर परमेश्वर कभी नहीं आएगा। 4 लोग आए हैं तो अपन ने बंद कर दिया, अरे रहने दो आज खत्म कर देते हैं। जाग रहे? हाँ, अरे रहने दो अभी शुरू नहीं करते, अभी 4 लोग तो बैठे हैं। अरे सामने 4 हो या ना हो, जाग रहे? परमेश्वर है। परमेश्वर की आराधना करने आए हैं या 4 लोगों को आराधना दिखाने आए हैं? जाग रहे? अरे लोग आ जाएं तभी तो आराधना करेंगे। नहीं, लोगों से मतलब नहीं, आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। या तो समझ पा रहे हैं इस बात को? सामने 4 हो, 1 हो, 2 हो, आप ये देखिए प्रभु है अथवा नहीं है। प्रभु के अनुसार अगर आप निकले हो, प्रभु मौजूद है। और परमेश्वर कहता है मनुष्यों को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करना है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? वापस पढ़ेंगे 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा यहां नहीं लिखा है कि परमेश्वर के साथ इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर के समीप जाना लिखा हुआ है। टॉपिक क्या है? परमेश्वर के समीप जाएं। कहां पर? जरूरी नहीं किसी चर्च में, जरूरी नहीं किसी दरबार में, जरूरी नहीं किसी पंडाल में, जरूरी नहीं किसी घर में, नहीं। हाँ, आज घर पे भी इकट्ठा होते हैं ना, आप परमेश्वर के समीप जाते हैं। बहुत बार आपके घर में प्रार्थना होती होगी ना? हाँ, फैमिली प्रेयर होती होगी। कितने लोग फैमिली प्रेयर में शामिल होते हैं? आप अगर फैमिली प्रेयर में शामिल नहीं हो रहे, आप परमेश्वर के समीप नहीं जा रहे हैं। आपको घर को भी उसी लेवल पर देखना है। जाग रहे? उसी लेवल पर देखना है, उसी स्तर पर देखना है जिस स्तर पर आप संडे सर्विस को देखते हैं। बहुत बार लोगों के जीवन में हमने इस बात को देखा है, जहां पर लोग कम आते हैं तो लोग उसको छोटी सभा समझते हैं। अरे वहां पर कौन जाए, कौन क्या करे? नहीं करते। जाग रहे? ध्यान नहीं लगा, अच्छी लाइटिंग नहीं है, अच्छे माइक नहीं है, वहां पर नहीं काम करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये सब दिखावटी चीजें हैं। जाग रहे? परमेश्वर इन सब चीजों को नहीं चाहता। परमेश्वर शुद्ध विवेक चाहता है, आपके शरीरों को चाहता है, आपके अंगीकार को चाहता है। जाग रहे? आपके विश्वास को चाहता है, भले काम में एक दूसरे को उकसाने के लिए चाहता है, एक दूसरे की चिंता करने के लिए चाहता है। जाग रहे? और 6वीं चीज हमने देखी, इकट्ठा होना ना छोड़ो। क्या ना करो? इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ, जाग रहे? इकट्ठा हो, सभा में हो, चर्च में हो, दरबार में, जहां मिलता है वहां पर हो। एक आखिरी चीज देख करके रहेंगे, वापस 25 पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। हाँ,
जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते दूसरा वाला भाग, एक दूसरे को समझाते रहे। इकट्ठा होना है और एक दूसरे को समझाना है। चाहे फेलोशिप करने के लिए हो, चाहे आराधना करने के लिए हो, सब कुछ करो, लेकिन साथ ही साथ समझाओ भी। अभी उकसाना लिखा था, इंकरेज करना भी लिखा था, लेकिन इंकरेज में पूरे समय को नहीं गुजार देना है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, तो समझाना कहां गया? जागरे। और समझाया किस क्षेत्र में जाता है, किस चीज में जाता है? अगर नातान कुछ गलती को कर रहा है तो मुझे उसको समझाना पड़ेगा। अब चाहे वो प्यार से समझ जाए, चाहे वो डांट से समझ जाए, या फिर डंडे से समझ जाए, मुझे समझाना है। ऐसे ही फेलोशिप भी है, ऐसी ही संगति भी है। अगर आप इकट्ठा हो रहे हो ग्रुप के साथ, मंडली के साथ, चर्च के लोगों के साथ में, ठीक है, अच्छी चीज है। इकट्ठा हो रहे हो मतलब परमेश्वर के समीप जा रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आखिरी लाइन क्या लिखा हुआ है? एक दूसरे को समझाते रहें। समझाते भी रहना एक दूसरे को। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए भाई, देख ऐसा काम नहीं करते, ऐसा काम होता है, ऐसी सेवा नहीं होती, वैसी सेवा होती है। जागरे। हाँ, पता है कौन लोग नहीं समझाते? पहली चीज, वो लोग नहीं समझा पाते जिनको खुद नहीं मालूम। और दूसरी चीज, वो लोग नहीं समझा पाते जो क्या है, खुद ही उसमें पड़े रहते हैं। जागरे। हाँ, अरे हम समझा देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आएगा नहीं, ये करेगा, वो करेगा। नहीं, समझाना है, सिर्फ सिखाना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ समझाना भी है। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक बार किंग्स वर्जन में पढ़ेंगे क्या? 25 वचन में लिखा है ना। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने की उपेक्षा ना करें, जैसे कि कितनों की आदत है, और जो जो उन दिनों को आते निकट आते देखो, तो एक दूसरे को क्या करते रहो? समझाते रहें, समझाते रहें। एक और चीज है, कौन से दिनों को आते हुए देखो? अंतिम समय को आते हुए देखो। आज आपके आसपास देख रहे हैं, टीवी चैनल, न्यूज़ों में आप देख रहे हैं क्या चल रहा है, लड़ाइयां चल रही हैं। ये छोटी बात नहीं है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, ये मामूली बात नहीं है। आपके देश में आपके घर पे बम बारूद नहीं गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि और लोगों के घर पर नहीं गिर रहा है, गिर रहा है। आपके घर से कोई नहीं मर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बॉर्डर पर, सीमाओं पर लोग नहीं मर रहे हैं। आपके देश में नहीं हो रहा, बात अलग है। दूसरे देशों में आपके आसपास लड़ाई की चर्चाएं चालू हो चुकी हैं। क्या ये अंतिम समय की निशानियां नहीं है? क्या ये अंतिम समय के लक्षण नहीं है? और अगर ऐसे समय पर भी हम अपने अपने घरों पर बैठे रहेंगे, फेलोशिप नहीं करेंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक दूसरे को समझाते रहे। हाँ, एक दूसरे को समझाते रहे। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? पहला शामिल की किताब पढ़ लीजिएगा, उसके दूसरे तीसरे अध्याय में। जो नहीं समझता है उसका तो अंत होता ही होता है, उसके साथ साथ उसकी पीढ़ियों तक का अंत हो जाता है। जाग रहे? हाँ, सोचें और विचार करें। आज आप चर्च जा रहे हैं, कहीं पर भी आप इकट्ठा हो रहे हैं, सबसे पहले आत्मिक तैयारी को करें। परमेश्वर के समीप जाना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में डूबना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेना चाहते हैं, कुछ तैयारियां हैं। आज हमने कुछ तैयारियों के कुछ कदमों को देखा है। जाग रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।